एक दानव ने अपने नुकीले पंजे से सीधा यासेनिया पर निशाना साधा और स्लैश! एना ने उस राक्षस को बीच से 2 हिस्सों में काट दिया और जोर से चिल्लाई, गंदगी! मेरी युवती पर अपने पंजे रखने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? नॉट्रेस एम्ब्रेस! ये कहते ही जमीन से 10 विशालकाय जड़ें निकली, जिन्होंने राक्षसों से भरे 10 किलोमीटर के इलाके को घेर लिया। फिर वो जड़ें एक साथ नीचे गिरीं और अपने नीचे आने वाले हर एक राक्षस को कुचलकर खत्म कर दिया। उसी वक्त ईव ने एक ठंडी और बेरहम आवाज में कहा, हजारों भक्षण करने वाले फूल। ये सुनते ही 100 मीटर ऊंचे पौधे, जिनके मुंह में नुकीले दांत थे, चारों ओर उगाए और राक्षसों को जिंदा निगलने लगे। वे राक्षसों को खाकर अपनी संख्या बढ़ाते जा रहे थे और युद्ध के मैदान में भयानक तेजी से फैल रहे थे, जिससे एक भीषण नरसंहार मच गया। तभी ईव और एना ने अपनी प्रकाश की शक्ति का इस्तेमाल करके उन पौधों के मेटाबॉलिज्म को तेज कर दिया, जिससे उनकी बढ़ने की रफ्तार और भी ज्यादा हो गई। इन 2 असाधारण स्तर की महिलाओं की वजह से ही राक्षस अभी तक फीनिक्स पक्षियों पर हावी नहीं हो पाए थे। इस बीच निजी नौकरानियां भी पीछे नहीं थीं। सेलेना के हाथ में एक बहुत बड़ी ढाल और तलवार थी। वो तेजी से अपनी ओर बढ़ते हुए एक दानव की तरफ बढ़ी। 5 मीटर लंबे उस दानव ने अपनी विशाल कुल्हाड़ी घुमाई, खटाक! लेकिन सेलेना ने उसे इतनी जोर से पीछे धकेला कि वो दानव बुरी तरह पीछे जा गिरा, जबकि सेलेना अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिली। फिर उसने अपनी लाल रंग की पूंछ से वार किया, जो दानव के शरीर पर लगी और मांस के फटने की एक भयानक आवाज के साथ उसका शरीर मुद्दा गया। अचानक यासेनिया के समूह की ओर अनगिनत गोले तेजी से दागे गए। सेलेना पलक झपकते ही उनके सामने आ गई। ढाल वाला उसका हाथ तेजी से चमका और उसने हर एक हमले को रोककर उन्हें किसी भी नुकसान से बचा लिया। एक और दानव पास आया और सेलेना ने उसे अपनी ढाल से जोरदार टक्कर मारी, जिससे वो सचमुच मांस के टुकड़ों में बिखर गया। सेलेना मांस की उस बारिश के बीच से निकलती हुई 10 राक्षसों के एक समूह तक पहुंची, जो उनकी ओर बढ़ रहे थे। उन राक्षसों ने दूर से आग के गोले फेंके, लेकिन सेलेना का शरीर चमक उठा और उसने अपनी ढाल या अपनी लचीली पपड़ीदार पूंछ से उन सबको रोक दिया। खटखट खटखट खटखट! सेलेना ने अपनी तलवार घुमाई, जिससे एक अर्धचंद्राकार चमकदार लहर निकली, जिसने उन राक्षसों को 2 हिस्सों में काट दिया। एक 10 मीटर लंबा राक्षस पास आया और सेलेना तेजी से उसकी ओर बढ़ी और अपने इंसानी रूप से भी बड़े हथौड़े के वार को रोक दिया। धमाका! जमीन ऊपर उठ गई और सेलेना मुस्कुराई। जब वह मुस्कुरा रही थी, तभी अलाया पीले रंग की बिजली की तरह सेलेना के पीछे से प्रकट हुई और राक्षस की छाती को भेदते हुए उसमें अपने आकार का एक छेद कर दिया। उस स्त्री ने अपना बायां पंख फैलाया और तेजी से मुड़कर दूसरे राक्षसों के बीच से गुजरते हुए अपने भाले से उनमें बड्ढे बड्ढे छेद कर दिए। अलाया ने भाला घुमाया और उसे एक और दानव के बगल में जा गिराया, जिससे हड्डियों के टूटने की एक भयानक आवाज आई। वो एक बड्ढे समूह के ऊपर उठी और अपना मुंह खोला। बहुत ज्यादा ऊर्जा इकट्ठा हुई और फिर एक विनाशकारी हमले में उसे छोड़ दिया। बूम! एक जोरदार धमाका हुआ।